अस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज थोड़ा सा सबक पढ़ लेते हैं चूँकि शब मेराज है और महफिल से भी अभी फ्री हुए हैं। मैं चाह कि ताकि आपकी छुट्टी ना हो, सबक हो जाए, चूँकि अब 11 रात के बज चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त अहबाब भी जागते होंगे कि शब मेराज है, ताकि सबक भी थोड़ा सा समाअत फरमा लें। आज हमने कुएं का बयान पढ़ना है और कुएं के बयान में सबसे पहला मसला यह है कि कुएं में आदमी या किसी जानवर का पेशाब गिर गया, आदमी का पेशाब या किसी जानवर का पेशाब कुएं में गिर गया तो कुएं का कुल पानी निकाला जाएगा। इसी तरह बहता हुआ खून अगर कुएं में गिर जाए फिर भी कुल पानी निकाला जाएगा। या फिर ताड़ी कुएं में गिर जाए, ताड़ी कहते हैं जनाब आली, एक नशा आवर चीज़ होती है ताड़ी। अगर वो कुएं में गिर जाए तो कुएं का कुल पानी निकाला जाएगा। या फिर सींधी ये कुएं में गिर जाए, सींधी कुएं में गिर जाए तो कुल पानी निकाला जाएगा। आप सोचने में पड़ गए होंगे कि पता नहीं सींधी क्या किससे कहते हैं। भाई जंगली खजूर के दरख्त का एक रस, जंगली खजूर के दरख्त का रस, वो रस के जिसमें नशा का खमीर उठता है उससे, इससे सींधी कहा जाता है। जंगली खजूर का बस रस कह लें, इसको सींधी कहा जाता है क्योंकि इससे नशा का खमीर उठता है। अगर ये गिर जाए कुएं में तो कुल पानी निकाला जाएगा। इसी तरह किसी किस्म की शराब का कतरा कुएं में गिर गया तो कुल पानी निकाला जाएगा। या फिर नापाक लकड़ी या नजस कपड़ा या और कोई नापाक चीज गिरी तो कुल पानी निकाला जाएगा इससे। यानी ये समझ लें कि आदमी या किसी जानवर का पेशाब या बहता हुआ खून या ताड़ी या सींधी या किसी किस्म की शराब का कतरा या नजस कपड़ा या नजस लकड़ी या कोई और नापाक चीज़ अगर कुएं में गिर गई तो कुल पानी निकाला जाएगा। दूसरा मसला यह है कि जिन चौपाइयों का गोश्त नहीं खाया जाता, जिन जानवरों का गोश्त नहीं खाया जाता, उनके पखाना पेशाब से भी नापाक हो जाएगा। कुआं उनके पखाने से या पेशाब से भी नापाक हो जाएगा। इसी तरह मुर्गी और बत्त, इसकी बीट से भी नापाक हो जाएगा कुआं। मुर्गी की बीट से कुआं नापाक हो जाएगा, बत्त की बीट से भी कुआं नापाक हो जाएगा। तो इन सब सूरतों में कुल पानी निकाला जाएगा। कौन कौन सी सूरतें? यानी कि जिन जानवरों का गोश्त नहीं खाया जाता उनका पेशाब या पखाना कुएं में गिर जाए, कुल पानी निकाला जाएगा। या फिर मुर्गी या बत्त इनकी बीट कुएं में गिर जाए तो फिर भी नापाक है। इन सब सूरतों में कुल पानी निकाला जाएगा। आगे मसला यह है कि मींगनियाँ बकरे की या भेड़ की होती हैं या किसी चीज़ की मींगनियाँ हो, मींगनियाँ, गोबर और लीद अगरचे नापाक हैं मगर कुएं में अगर गिर जाए तो बवजह ज़रूरत कुएं का कलील माफ़ रखा गया है। कलील माफ़ रखा गया कि थोड़ी गिरी है तो माफ़ है, लेकिन पानी की नापाकी का हुक्म दिया जाएगा।
उस सूरत में पानी की नापाकी का हुक्म दिया जाएगा कि अगर कुल अक्सर गिर गया है, अगर कलील है तो फिर भी पानी की नापाकी का हुक्म भी ना दिया जाएगा। अगर कलील गिरा है तो फिर पानी की नापाकी का हुक्म भी ना दिया जाएगा। और उड़ने वाले हलाल जानवर, कबूतर या चिड़िया की बीट या शिकारी या फिर बाज, चील, शकरा, इनकी बीट अगर गिर जाए तो नापाक नहीं होगा कुआं। शिकारी जानवरों की, परिंदों की अगर बीट गिर गई तो कुआं नापाक नहीं होगा। इसी तरह चूहे और चमगादड़ के पेशाब से भी कुआं नापाक नहीं होगा। चूहे और चमगादड़ का पेशाब, चमगादड़ तो वैसे जानवर भी ऐसा ही है कि जिसका पेशाब पाक होता है, अगर कुएं के ऊपर कपड़ों के ऊपर लग जाए तो नापाक नहीं है जी। तमाम जानवरों में वह चमगादड़ है जिसका पेशाब पाक है। जी हाँ, चमगादड़ का पेशाब पाक होता है। इसलिए कभी कभार कई सवाल करते हैं भी वो कौन सा जानवर है जिसका पेशाब पाक है, तो जवाब में आता भी चमगादड़ है। चमगादड़ का पेशाब पाक होता है। और आगे मसला यह है कि पेशाब की बहुत बारीक बुंदकियां होती हैं, सुई की नोक की मिसल। और ये भी अगर कुएं में गिर जाए तो कुआं नापाक नहीं होगा। इसी तरह नजस गुबार होता है, जो नजस गुबार अगर ये भी कुएं में पड़ जाए तो कुआं नापाक नहीं होगा। आगे मसला यह है कि जिस कुएं का पानी नापाक हो गया है तो उसका एक कतरा भी पाक कुएं में गिर गया तो सारे का सारा कुआं ही नापाक हो जाएगा। अगर उसका एक कतरा भी गिरा तो कुएं में, कुआं सारे का सारा नापाक हो जाएगा। और इसी तरह डोल, रस्सी या घड़ा जिनमें नापाक कुएं का पानी है, अगर वो पाक कुएं में गिर गए तो उनका भी वही हुक्म है कि सारे का सारा कुएं नापाक हो गया है। आगे मसला यह है कि कुएं में अगर आदमी गिरकर मर जाए तो कुल पानी निकाला जाएगा। इसी तरह बकरी गिरकर मर जाए फिर भी कुल पानी निकाला जाएगा, या फिर कुत्ता गिरकर मर जाए फिर भी कुल पानी निकाला जाएगा, या इस तरह कोई और दमवी जानवर कहते हैं कि जिसकी रग्गों में खून चलता हुआ दमवी जानवर होता है, अगर वो भी कुएं में गिर गया तो फिर भी कुल पानी निकाला जाएगा। या आदमी, बकरी या कुत्ता, इनके बराबर का कोई जानवर भी अगर कुएं में गिरकर मर गया तो कुल पानी निकाला जाएगा। आगे है कि भाई मुर्गी, बिल्ली, चूहा, छपकली या कोई और दमवी जानवर जिसमें खून चलता है, जिनके रगों में खून बहता है, अगर उसमें यानी कुएं में मरकर फूल जाए या फट जाए तो दोनों सूरतों में कुल पानी निकाला जाएगा। फूल गया या फट गया, दोनों सूरतों में कुल पानी निकाला जाएगा। अगर ये सब बहर मरे फिर कुएं में गिर गए फिर भी वही हुक्म है कि कुल पानी निकाला जाएगा। मर्रे बहर हैं, कुएं में गिर गए फिर भी वही हुक्म है कि कुल पानी निकाला जाएगा इनका। इसी तरह अगर छपकली या चूहे की दुम, छपकली की दुम या चूहे की दुम कट कर कुएं में गिरी है, अगरचे फूली फटी ना हो तो फिर भी कुल पानी निकाला जाएगा, मगर उसकी जड़ में अगर मूम लगा हो तो उसकी जड़ में अगर मूम लगा है तो फिर यह है कि 20 डोल निकाला जाएगा। यानी उसकी जो दुम है ना, दुम की जड़ में अगर मूम लगा है तो मूम कहते हैं कि ये कुदरती मादा होता है, कुदरती मादा जिस पर शहद का छत्ता बनता है उसे मोम कहा जाता है।
शहद का छत्ता भी बनता है और इससे मोमबत्तियाँ भी बनती हैं। ये और भी कई कामों में इस्तेमाल होता है। उसे कहा जाता है मोम। अगर मोम चूहे की दुम की जड़ में लगा है तो फिर जनाब वाली 20 डोल निकाले जाएंगे। आगे मसला यह है कि बिल्ली ने चूहे को दबोचा है। बिल्ली ने चूहे को दबोचा है और चूहा जख्मी हो गया मगर जान बचा गया है, क्योंकि जान बचाना तो फर्ज है। जान बचाना भी तो फर्ज है ना बाबा। हाँ, वो जैसे बुजुर्ग लिखते हैं ना कि कुक्कड़ दी ते शेर दी लगी आपस यारी। जंगल च रहन लगे सन, कुक्कड़ दी ते शेर दी यारी लग गई आपस। हुण शेर घिन गए उन्होंने अपने जंगल दी, भाई आ यार जंगल ही बैठने, चल फिर लावांगे। थोड़ी देर गुजरी तो शेर नूं पै गया कम, भाई यार मैं अपनी गार च हो के ना अपने बच्चा बाला को बीवी को हो के वापस आना, तू इत्थे दरख्त कोली बैठी। उस सके मैं दरख्त चढ़ जाऊँ, उस सके हाँ तू दरख्त चढ़ जावे, अगर हाँ तेन कोई मुश्किल पेश आवे ना तो अजान देवी। मुर्गे को आके सी तू अजान दे, मैं आ जावांगा तेरी अजान दे। उस सके ठीक है। शेर तो चला गया, थोड़ी देर गुजरी इधरों गिदड़ आ गया। जिमें गिदड़ आया है, गिदड़ आके यार मुर्गा उत्ते क्यों बैठा यार, थले आ जा नमाज पढ़िए। उस सके खलो मैं अजान दे देवा। जिमें उन्हें अजान दी है ना तो शेर नसदा होया है तो गिदड़ चलन वाली की थी। उसे खलो या जमात कराने, उसे चल मेरा वजू टूट गया। तो कदी कदी इवें होता है कि बिल्ली अगर चूहे नूं दबोचे तो तू जख्मी हो के निकल तो जाता है मगर उसका वजू टूट जाता है। चूहे का वजू टूट गया। फिर अगर वजू तो टूट गया, जख्मी तो होगी चूहा, अगर फिर चूहा बिल्ली के मुंह च छुट के तो जनाब जी कुएं के अंदर गिरया है ना, मरया नहीं है सी जख्मी, फिर भी तो कुल पानी निकाला जाएगा। क्यों? इस चूहे हरामजादे दी एक अजीब खसियत है, जदू भी बिल्ली के पिछे मिलती है ना, ये नजदी जगह से पेशाब कर देता है जी। डर की वजह से उसे टूट जाता है, जिमें वो गिद्दड़ का टूट गया से इधर उसे टूट जाता है। ता करके हुक्म है कि कुल पानी निकाला जाएगा। आगे मसला यह है कि चूहा छछोंदर, चिड़िया या छपकली या गरगट या इनके बराबर का या इनसे छोटा कोई दमवी जानवर भी जिसमें खून चलता है, अगर गिरकर मर गया तो 20 डोल से 30 डोल निकाले जाएंगे, यानी 20 से लेकर 30 तक इनके दरमियान में निकाले जाए, कुआं पाक हो जाएगा। इसी तरह कबूतर, मुर्गी, बिल्ली गिर जाए तो 40 से 60 डोल तक निकाले जाएंगे, कुआं पाक हो जाएगा। इसी तरह अगर आदमी का बच्चा जो जिंदा पैदा हुआ वो भी आदमी के हुक्म में है, और बकरी का जो बच्चा पैदा हुआ है वो बकरी के हुक्म में है। जो जानवर कबूतर से छोटा है तो वो चूहे के हुक्म में, और जो बकरी से छोटा है वो मुर्गी के हुक्म में है। इनका अक्सर हुक्म मिलता जुलता रहता है। 2 चूहे अगर गिर जाएं तो, क्योंकि बिल्ली एक थी, बिल्ली पीछे से भागी, दोनों आपस में डरे नस गए। 2 चूहे अगर गिर जाएं तो वही 20 से 30 डोल तक निकाले जाएंगे। अगर 3 या 4 या 5 चूहे उसमें गिरे हैं तो फिर 40 से 60 तक, और अगर 6 हैं तो फिर कुल पानी निकाला जाएगा। 2 बिल्लियां मर जाएं तो जनाब अली फिर भी सब पानी निकाला जाएगा। मसला समझ आया कि नहीं आया? आज का सबक यहाँ तक है, मसला नंबर 16 तक। कल से इंशाल्लाह मसला नंबर 17 से पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन व दीन की समाअत।